ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क भाषा को पढ़ रहे हैं और आज हम तर्क भाषा की आपको कक्षा संख्या 6 को पढ़ाएंगे, 6 को पढ़ाएंगे। ठीक है, 5 आपको पढ़ा दिए हैं, 6वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया था हमारा ये वाला समवायी कारण। आपको मैंने पूरा अच्छी प्रकार से विस्तार से समझा दिया है। ठीक है, कभी क्या होता है, ये थोड़ी सी कठिन विषय वस्तु है, इसलिए आपको एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार सुन करके पूरा समझ में आएगा। ये भी है क्योंकि ये हमारा स्वयं का अनुभव है कि एक बार में ही, प्रथम बार में ये चीजें समझ में नहीं आती। इनको 1 बार, 2 बार, 3 बार इस पर पढ़ पढ़ करके चिंतन करना पड़ता है, फिर ये क्लियर हो जाती है। ठीक है, चाहे पढ़ाने वाला कोई भी पढ़ा रहा, कैसा भी पढ़ा रहा हो, पर स्वयं उसमें कई बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यदि समझ में नहीं आता, समझ में आ जाता है एक बार में तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को देखिएगा, पुस्तक को देखिएगा, उस पर चिंतन कीजिएगा क्या समझ में नहीं आ रहा और मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलता है। अब आता है जो कारण 3 बताए थे। ठीक है, एक समवायी कारण को हमने पढ़ लिया, समवायी कारण पर अब चर्चा नहीं करेंगे, आगे कुछ आएगी तो कर लेंगे, बाकी तो अभी कर दिया। दूसरा कारण आता है असमवायी कारणम। आज असमवायी कारण पर चिंतन करते हैं। 3 कारण बताए थे इन्होंने, ये फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं। तच्च कारणम त्रिविधम, समवायी, असमवायी, निमित्त भेदात। ठीक है, ये तीनों कारण कैसे होते हैं ये बता दिया था आपको। यहाँ पर कैसे होते हैं, यस्य कार्य पूर्वभावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। ये पूर्व भाव, कार्य से पूर्व भाव, नियत और आवश्यक, ये तीनों कारणों के साथ संबंध कर रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, समवायी के साथ हमने देख लिया, बिना समवायी कारण से कार्य संपन्न नहीं होता। इसी प्रकार से अब असमवायी पर चिंतन करते आइएगा। कहते हैं असमवायी कारणम
तदुच्यते, असमवायी कारण है उसको अब कहते हैं, उसे बताते हैं क्या होता है। यत समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारणम यथा तंतु संयोगाः पटस्या समवायी कारणम। ठीक है, कहते हैं यहां पर, पहले तो इसको भी समझाऊंगा। पहले देखिए, जैसे तंतुओं का जो संयोग पटस्य असमवायी कारण, पट जो कार्य हम जो हमने लेकर के चले हैं, पट या घट, तो पट का समवायी कारण तो क्या हो गया था, तंतु। ठीक है, और पट का असमवायी कारण कहते हैं जो तंतुओं का संयोग। तंतुओं का संयोग का अर्थ हुआ कि बहुत सारे धागे जब वो आपस में संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, तभी तो कपड़ा तैयार होता है। तो वो जो तंतुओं का संयोग है, ठीक है, तो कहते हैं, अब बताते हैं यहाँ पर, यत माने जो समवायी कारण प्रत्यासन्नम, अर्थात जो समवायी माने कार्य के समवायी कारण में जो रहता है। देखिए, क्या पट जो कार्य है उसका समवायी कारण क्या बताया, तंतु। और कहते हैं अब असमवायी कारण की दे देंगे, यत जो समवायी कारण में प्रत्यासन्नम, प्रत्यासन्नम का अर्थ है सामीप्यता से रहता हूं, उसमें ही रहता हूं, मैं किसमें, समवायी कारण में। पट के समो कार्य के समवायी कारण में जो रहता है। ठीक है, और वो कहते हैं कैसा, अवधृत सामर्थ्यम, और कार्य की उत्पत्ति में उसका सामर्थ्य निश्चित है। कार्य की उत्पत्ति में उसका सामर्थ्य निश्चित, अर्थात बस उससे इतना ही का होगा, बस इस प्रकार का जो समवायी कारण में रहता है और उसका अवधृत सामर्थ्य मन जिसका सामर्थ्य निश्चित होता है, बस ये इतना ही कर सकता है यहाँ पर। तद असमवायी कारणम, वो क्या होता है, असमवायी कारण कहलाता है। उदाहरण क्या दिया, अब घटाइएगा। तंतु संयोगा पटस्य असमवायी कारणम, जो तंतुओं का मिलना है, धागों का जो मिलना संयोग होना ही क्या है, पट का असमवायी कारण है। अब पट का समवायी कारण क्या था, तंतु, और तंतुओं का संयोग कहाँ रहता है, तंतुओं का संयोग रूपी जो गुण है वो कहाँ है, तंतुओं में रहता है। तो पट के समवायी कारण तंतुओं में संयोग है, तो और वो संयोग क्या है, एक अवधृत सामर्थ्य वाला है, अर्थात एक निश्चित सामर्थ्य है उसके अंदर कि संयोग होने पर पट ही बनेगा, और कुछ और कोई कार्य करने का उसमें सामर्थ्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो अवधृत सामर्थ्य वाला वो संयोग है, तो संयोग तो इसलिए क्या है, वो असमवायी कारण है पट का। सरल हो गया। तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवायी कारणेषु तंतुषु गुणिषु समवेतत्वेन समवायी कारणे प्रत्यासन्नत्वात् अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वेन पटम प्रति कारणत्वाच्च। और कहते हैं तंतुओं का संयोग रूपी जो गुण, ये संयोग गुण हो गया एक तरह से गुण ही है, वो कहाँ है, गुण। तंतु संयोगस्य गुणस्य पट समवायी कारणेषु, मन पट के समवायी कारण जो तंतु गुणी है उनमें क्या है, समवेतत्वेन समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, अर्थात वो क्या है, जो तंतुओं का संयोग तंतुओं में क्या है,
समवाय संबंध से रहता है। समवेतत्व ने समवाय संबंध से, माने आयुक्त सिद्ध, माने तंतु और तंतुओं का जो संयोग का जो वो आपस में संबंध है, वो कौन सा संबंध है? आयुक्त सिद्ध, अतः समवाय संबंध। अर्थात तंतुओं का संयोग जब तक, वो संयोग देखें, जो संयोग जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक तंतुओं के संयोग के साथ ही, तंतुओं के साथ ही रहेगा। तो एकम अविनश्यत अपरम, ऐसा लिखा हुआ था, अविनश्यत एकम अपरम अवतिष्ठते। तो कहते हैं कि तंतुओं का संयोग रूपी जो गुण है वो क्या है? पट के समवायी कारण तंतु जो गुणी हैं, गुणी किसके प्रति हैं? इस संयोग रूपी गुण के प्रति, गुणियों में समवेतत्वेन, समवेतत्व समवाय रूप से, समवायी कारणे तंतुओं में प्रत्यासन्नत्वात्, मान प्रत्यासन्नत्वात् मान उसी के अंदर रहने से, समवायी कारण में रहने से, तंतुओं में रहने से, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावत्वेन, और क्या है? ये जो संयोग है पट के प्रति कैसा है? अनन्यथा सिद्ध भी है, माने परम आवश्यक है, बिना संयोग के पट बन ही नहीं सकता। और नियत निश्चित भी है, संयोग होना ही है, और पूर्व भी है, पट तैयार होने से पहले इसका तंतुओं का संयोग होता है, तो होने से पटम प्रति, पट के प्रति कारण भी है, तो इस कारण से असमवायी कारण बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी। तो कहते हैं एवं इसी प्रकार से, अब आगे और कह रहे हैं, ये तो बना दिया। एवं अभी तो क्या किया? अभी तो पट का असमवायी कारण क्या होता है? तंतुओं का संयोग। अब दो चीजें हैं, अब एक चीज और थी, पहले बताए तंतु और तंतु का रूप, पट और पट का रूप, वो अलग अलग थी। अब कहते हैं इसी प्रकार से, एवं इसी प्रकार से तंतु रूपम, तंतु का जो रूप, तंतुओं का जो रूप, वो पट रूपस्य समवायी कारणम, तंतुओं का रूप भी क्या है? पट रूप का असमवायी कारण होता है। ठीक, पट का असमवायी कारण क्या बताया? तंतुओं का संयोग। और पट रूप का असमवायी कारण क्या बताया? तंतु रूप। अब यहां पर ये कह तो दिया, आपको समझ में आ गया, ये सिद्धांत है वास्तव में, परंतु यहां पर जो पूर्व पक्षी है वो प्रश्न कर देता है। वो प्रश्न ऐसे कर देता है कि जो आपने यहां पर बताई ये बात, वो बात एकदम ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, अभी घटा के बताएंगे। ठीक है, एकदम ऐसी नहीं है, इसलिए भाई ये बात आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं लग रही कि पट रूप के प्रति तंतु रूप असमवायी कारण है। तंतुओं का रूप असमवायी कारण कैसे हो सकता है जी? वहां तो ठीक है असमवायी कारण है, वो तंतुओं का संयोग पट के प्रति असमवायी कारण है, क्योंकि वो पट के समवायी कारण में रहता है। ठीक है, वो पट के समवायी कारण में रहता है। अब देखिए, आइए समझना है, अब यहां पर थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा। ननु, ननु माने क्यों भाई? ये पूर्व पक्ष कर रहा भाई, अरे भाई क्यों भाई? पट रूपस्य पटः समवायी कारण। ठीक है, पट रूप का समवायी कारण क्या है? पट, क्योंकि पट का रूप कहां पर रहता है? पट के अंदर। पट में अपृथक माने अपृथकत्व से, माने अपृथक रूप से उत्पन्न होता है रूप। तो पट का पट रूप का समवायी कारण क्या है? पट। तेना तदगतस्यैव कस्यचित् धर्मस्य कटरूपं कटरूपं प्रति असमवायी कारणत्वम उचितम। इसलिए पहले सिद्धांत क्या बनाया था अभी असमवायीकरण का?
कि कार्य के समवायी कारण में जो रहता है, क्या कार्य के समवायी कारण में जो रहता है और अवधृत सामर्थ्य वाला होता है, वो कार्य का असमवायी कारण होता है। ठीक है। अब क्या है, पट रूप, भाई पट के प्रति नहीं, पट रूप के प्रति तो पट रूप का तो पट असमवायी कारण है। क्या है, पट। अब पट रूप का आपने कारण बताया तंतु रूप। अब ये कह रहे हैं भाई तंतु रूप तो तंतुओं में रहता है, समझ रहे, तंतु रूप तो तंतु में रहता है। पट का समवाय वो पट रूप का समवायी कारण तंतु रूप नहीं है। पट रूप का समवायी कारण क्या है, पट। ध्यान रखेंगे, ये तो पहले ही बताया, पट रूप का समवायी कारण है पट। अब पट रूप का असमवायी कारण भी तो जो पट रूप का समवायी कारण पट है उसी में होना चाहिए, उसी में होना चाहिए पूर्व के समान। इसलिए कहते हैं ना, इस कारण से क्या है, तदगतस्य माने पटगतस्य, माने पट को, माने पट में ही रहने वाला कोई कस्यचित धर्म, माने किसी धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई धर्म माने गुण, कोई भी गुण, जैसे वहां तंतु संयोग रूपी गुण था, तो ऐसे ही पट के अंदर ही कोई रहता हो ऐसा गुण, ऐसा धर्म माने गुण का पट रूपम प्रति, माने पट रूप के प्रति असमवायी कारणत्व, माने असमवायी कारण होना तो उचित है आपके सिद्धांत के कारण। ठीक है। कहते हैं तस्य एव समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, क्योंकि उसी का, उसी धर्म का, माने उसी गुण का, किस धर्म, कुछ गुण का जो पट के अंदर है। एक तो पट के अंदर पट रूप हो गया, अब पट रूप के लिए असमवायी कारण पट के अंदर कोई ऐसा गुण होना चाहिए, जैसे वहां पट का समवायी कारण तंतु था, तो तंतु के अंदर ही तंतु का संयोग था, तो ऐसे पट रूप का समवायी कारण पट है, उस पट के अंदर कोई गुण होना चाहिए, वही गुण क्या बन सकता है, पट रूप का असमवायी कारण। तो तस्य एव समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, क्योंकि जो पट के अंदर प्राप्त जो कोई गुण होगा, धर्म होगा, उसका ही समवायी कारण के साथ में, समवायी कारण में वो हो सकता है। समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात् माने समवायी कारण में रहने से। ठीक है। अब आगे आ जाइएगा, कहते हैं कि मैवम, अच्छा कुछ छूट गया मेरे को, हाँ अभी ये रह गया, ये पंक्ति, न तो तंतु रूपस्य, परंतु क्या है, तंतु रूप का तो नहीं, तंतु रूप का, तंतु रूप में तो वो उसकी प्रत्याशक्ति नहीं हो सकती है पट रूप के कारण की, क्योंकि तंतु रूप पट रूप का समवायी कारण नहीं है। ठीक है। कहते हैं तस्या समवायी कारण प्रत्यासत्य अभावात्, क्योंकि तस्य माने तंतु रूप का समवायी कारण की प्रत्याशक्ति, माने तंतु रूप का प्रत्याशक्ति माने वो समवायी कारण में होने के अभाव से, माने वो है ही नहीं। पट रूप का समवायी कारण क्या है, समवायी कारण प्रत्याशक्ति अभावात्, क्योंकि तंतु रूप है वो क्या है, पट के अंदर नहीं है। ध्यान देंगे, तस्य माने पट रूपस्य, पट रूप, हाँ तस्या तंतु रूपस्य, तस्य माने उस तंतु रूप का समवायी कारण, समवायी कारण माने जो पट रूप का समवायी कारण क्या, पट में
प्रत्यासत्ति अभावात् माने उसकी उसमें सत्ता नहीं है, माने सीधा संबंध नहीं है। प्रत्यासत्ति का अर्थ है, प्रत्यासत्ति माने प्रत्यासन्न का अर्थ होता है साक्षात संबंध एकदम। अब कहते हैं, अब ये तो प्रश्न हो गया और सही प्रश्न है। कहते हैं मैवम, भाई ऐसा मत कहो। क्या है? ऐसा मत कहो। आप प्रत्यासत्ति का जो अर्थ ले रहे हैं वो हमने ऊपर बताया, वो तो ठीक है, पर प्रत्यासत्ति के दो अर्थ होते हैं। समीपता, साक्षात संबंध दो प्रकार से देखा जाता है। ठीक है? कहते हैं समवायी कारण प्रत्यासन्नस्यापि परंपरया समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्। कहते हैं समवायी कारण, समवायी कारण का जो समवायी कारण, ध्यान रखेंगे क्या है? समवायी कारण और उस समवायी कारण का और समवायी कारण उसमें रहने वाले का भी परंपरा से समवायी कारण प्रत्यासन्नत्व, उसको भी समवायी कारण प्रत्यासत्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यासत्ति का मतलब यही नहीं समवायी, सीधा समवायी कारण नहीं, समवायी कारण के समवायी कारण में भी कोई गुण विद्यमान है, धर्म विद्यमान है, तो उसका भी वहां पर परंपरा से प्रत्यासत्ति होती है, साक्षात संबंध होता है। जैसे मैं, मेरा बेटा और मेरे पिता, तो मेरे बेटे का मेरे से सीधा संबंध है साक्षात, उसी प्रकार से मेरे पिता के साथ में भी है बाबा रूप से, उसका वहां से भी तो सीधा संबंध है। तो वैसे ही केवल एकदम, तो यहां पर यही कह रहे हैं। अब क्या हो गया, जो पटरूप है, पटरूप है, पटरूप का समवायी कारण क्या हुआ? पट, और पट का समवायी कारण क्या हुआ? तंतु। क्या? पट का समवायी कारण क्या है? तंतु। अब तंतु में रहने वाला जो रूप है, वो रूप परंपरा से पट रूप का भी असमवायी कारण बन सकता है, क्योंकि वहां पट रूप की प्रत्यासत्ति से वहां पर तंतु रूप में देखी जा सकती है, ये कहना है इनका। ठीक है, तो एक तो साक्षात और परंपरा से भी जो प्रत्यासत्ति होती है उसको भी कारण माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया मेरे पुत्र में मेरे पिता के गुण भी आते हैं, मेरे गुण भी आते हैं। ठीक है, मेरा बालक का कारण मेरे पिता भी है परंपरा से है? और मैं भी हूं। तो इसी प्रकार से समवायी कारण, अभी समवायी कारण का जो समवायी कारण, उस समवायी कारण में जो रहने वाला होता है उसका भी परंपरा से समवायी कारण प्रत्यासन्नत्व प्रत्यासत्ति ग्रहण होने से, माने जाने से, स्वीकार होने से। तो अब क्या हो गया, अब जो पट रूप के प्रति, मैं अब देख पट रूप, पट और पट का पट रूप का समवायी कारण क्या हुआ? पट। उस पट का समवायी कारण क्या हुआ? तंतु। अब तंतु में रहने वाला जो प्रत्यासत्ति से जो गुण है, क्या? रूप। तो वो रूप भी क्या है? पट रूप से प्रत्यासत्ति माना जाएगा, माने वो भी उसमें कारण माना जाकर के वो असमवायी कारण बन जाता है। ये यहां पर समझाया है। ठीक है, तो प्रत्यासत्ति दो प्रकार की बता दी, नहीं एकदम सीधी और थोड़ा परंपरा से भी। चलिएगा, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली में और विस्तार से समझाया गया है, पर उतना यहाँ पर नहीं समझ आएंगे, वो जो टीका लंबी है वो वहीं सारी चीजों में खुल के आती है। अभी तो आपको मोटा मोटा सीधा सीधा इसकी जो भाषा है वो उसका सार समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, तो ये तो हमारा असमवायी कारण हो गया। अब तीसरा कारण है, यहां पर बताते हैं, तीसरे कारण को भी आज देख लेते हैं। निमित्त
निमित्त कारणम तद उच्यते। अब तीसरा कारण क्या, निमित्त, उसको भी बताते हैं। यन्न समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम अथ च कारणम तन्निमित्त कारणम यथा वेमाधिकम पटस्य निमित्त कारणम। अब क्या है, अब कहते हैं कोई भी कार्य है, उस कार्य में जो कारण है, और उन कारणों में हमने समवायी कारण और असमवायी कारण दोनों की परिभाषा बता दी, दोनों का लक्षण बता दिया। ठीक है, तो अब कहते हैं कि भाई जो कार्य के जो कारण है उनमें ना तो वो समवायी कारण रूप में घटित होता है, समवायी कारण का लक्षण घटित नहीं होता, और ना असमवायी कारण का लक्षण घटित होता, अर्थात असमवायी कारण बनता है ना समवायी कारण, परंतु है कारण है अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम, तो है उसके अंदर, इसलिए कारण बन रहा है। तो कहते हैं अथ च कारणम कारणम, और कारण बनता है वो, तो इसलिए तन निमित्त कारणम, उसी को निमित्त कारण कहते हैं। कहते हैं यथा वेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम, पट का माने पट के लिए वेमादिकम माने डंडी आदि चाहिए ही 100%, और डंडी आदि क्या है, निमित्त का वो समवायी कारण भी नहीं बन रहे, समवायी कारण भी नहीं बन रहे। वेम आदि हो गया, देश हो गया, स्थान हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो ये निमित्त कारण में आ जाएंगी। ठीक, चलिएगा, तो निमित्त कारण का इन्होंने छोटा सा लक्षण दिया है कि जो कारण बने माने अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्व होना चाहिए, जिसका है तो वो कारण बनता है, समवायी कारण का लक्षण घटित नहीं होता, समवायी का भी नहीं होता, तो वो निमित्त कारण बन जाता है। ठीक है, जैसे पट का बता दिया, वेमादिकम में सारी चीज आ जाएंगी जो भी वहां पर आवश्यक होती हैं। ठीक है, वेमादिकम में क्या आ जाएगा आपका, बनाने वाला व्यक्ति भी आ जाएगा, मनुष्य भी आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और स्थान भी आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे जो भी यंत्र प्रयोग में आएंगे वो सारे निमित्त कारण में आएंगे, निमित्त कारण में। अब कहते तदा एतद भावानामेव त्रिविधम कारणम, कहते हैं ये 3 प्रकार के जो कारण बताए थे, समवायी असमवायी और निमित्त कारण, ये कहते हैं ये भावानामेव, भाव पदार्थों के ही होते हैं। भाव पदार्थ के मतलब है सत पदार्थों के, अर्थात जो विद्यमान हैं। पदार्थ 2 प्रकार के, भाव और अभाव। अभाव रूपी पदार्थ भी होते हैं। अभाव रूपी पदार्थ अर्थात जैसे ये मैं आज हूं, परंतु मैं मर गया, नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो, तो मैं नहीं रहा, मेरा अभाव हो गया। तो कहते हैं ये जो 3 कारण बताए हैं ये भाव पदार्थों के होते हैं, अभाव के नहीं होते। उसका हेतु बताते हैं क्यों नहीं होते। कहते हैं अब हाँ, अभावस्य तो निमित्त मात्रम, अभाव का तो केवल निमित्त मात्र होता है, मैं 2 नहीं होते। ये तीनों में से या भावानाम त्रिविधम कारण, माने भाव पदार्थों के तो तीनों कारण होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 2 हो गए या तीनों ही होंगे, परंतु अभावस्य तो निमित्त मात्रम तस्य क्वचिद अपि असमवायात, जो अभाव पदार्थ हैं उनका तो केवल एक ही कारण होता है, निमित्त, माने जिसके कारण से उसका अभाव हुआ वो निमित्त उसका कारण बन गया, बस। क्योंकि तस्य माने उस अभाव पदार्थ का क्वचिद अपि माने कहीं पर भी असमवायात, क्योंकि वो असमवायी कारण, वो माने असमवायी कारण बनता ही नहीं, वो उसका असमवायी कारण कहां से होगा। समवायस्य भावद्वय धर्मत्वात्, क्यों कहते हैं असमवायी कारण इसलिए नहीं बनता क्योंकि समवायी कारण नहीं बनता, समवायी कारण नहीं बनेगा तो असमवायी भी नहीं बनेगा, और समवायी कारण अभाव पदार्थों का इसलिए नहीं बनता क्योंकि समवायी कारण किसका बनता है, 2 भाव पदार्थों का है।
क्या आयुत सिद्ध, दो पदार्थों का ही बनता है, एक का नहीं बनता समवायी कारण। समवायी कारण के लिए दो चाहिए, दो। तो समवाय कहते हैं समवायस्य भाव द्वय धर्मत्वात्, क्योंकि जो समवाय कारण होते, जो समवाय संबंध होता है, समवाय कारण समवाय संबंध होता है, वो भाव माने सत पदार्थ, सत दो पदार्थों में, माने सत्तावान दो पदार्थों का धर्म होने से, यानी गुण होने से समवाय संबंध। जब समवाय नहीं बनता है, अभाव में तो किसी के साथ संबंध नहीं होता है। अभाव का तो मतलब अभाव हो गया, किसी के संबंध होना तो अभाव नहीं है। तो इसलिए वह निमित्त कारण तो होता है, अभाव के अंदर अभाव पदार्थों में अभाव पदार्थ कहे जाएंगे। ठीक है, अब कहते हैं आगे, तो ये हो गया। अब कहते हैं आगे, जहां से हम आरंभ हुए थे, ये कि कारण क्या, मैंने करण को कारण कहा था, और कारण को चलते चलते इतना लंबी मतलब पूरी बात बताई। तो कहते हैं तद एतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यद एव कथमपि सातिशयम तद एव कारणम। कहते हैं तद इस कारण से क्या है, इसलिए एतस्य त्रिविधस्य कारणस्य, इन तीन कारण के बीच में, ये तीन कारण बता दिया आपको, समवायी असमवायी निमित्त, इन तीनों के बीच में यद एव कथमपि, माने जिस जो कोई भी किसी प्रकार से भी, सातिशयम, सातिशयम माने जो कार्य है वो कार्य उसके बिना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, यही सातिशयता है, माने जिसकी परम आवश्यकता। तदएव कारणम, उसी को कारण कहा गया है, उसी को कारण कहा, पहले जो बताया उसी को कारण। कि ये कहां से बात चली थी हमारी, कि भाई हमें तो कारण ही नहीं पता, आपने कारण बता दिया। ये यहां था हमारा, यहां से आरंभ हुआ था ये ननु साधकम कारणम इति पर्यायस्तद एव न ज्ञायते किं तत् कारणम। ये तो करण कारण पर्याय थे, तो कारण, तो अब इन्होंने ये कह दिया कि इन तीनों कारणों में से जो, माने जो कार्य के प्रति सातिशय बने, सातिशय बने माने उसके बिना काम ही ना चले, तो वो ही क्या है, करण कहलाता है। वो ही क्या होता है, करण, वही करण। तदेव करणम तेन व्यवस्थितम, इससे क्या सिद्ध हुआ, निश्चित हुआ, व्यवस्थितम निश्चित हुआ, निर्णय हुआ, एतल्लक्षणम प्रमाकरणम प्रमाणम, माने यह ही लक्षण है, प्रमा का जो कर्ण होता है उसी को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण पर जो आरंभ किया था, प्रमाण पर ही आ गए। ठीक है, तेन व्यवस्थितम, उससे ये निश्चित हो गया कि एक लक्षणम प्रमाकरणम, माने ये जो लक्षण बताया सात शय से, इन तीनों कारणों में से जो बनेगा वही क्या है, करण होता है, और वही प्रमा का जो करण, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, तो उसका जो करण होता है उसी को प्रमाण कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिएगा अब आगे चलेंगे। ठीक है, आगे भी चलता रहेगा ये। ठीक है, अभी चला यत्तु अनधिगतार्थ गंत्र प्रमाणम इति लक्षणम तन्न एकस्मिन्नेव घटे घटोऽयम इति धारावाहिक ज्ञानानां गृहीत ग्राहिणाम अप्रामाण्य प्रसंगात। ये थोड़ा दूसरे का वो दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको अगली कक्षा में आरंभ करेंगे, आज की कक्षा में नहीं हो सकता है। चलिएगा, तो यहाँ से पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो अब इन्होंने करण कारण और प्रमाकरणम प्रमाणम ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ और कोई लोग बताते हैं, उस पर भी आक्षेप करके उसको भी बता देंगे। चलिएगा।
सर्वेभ्यो नमः।